वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्किलेटर्स के बारे में। ओके, ये आईआईटी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑस्किलेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आज जो ऑस्किलेटर, पहला ऑस्किलेटर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम एक टाइप का ऑस्किलेटर ही है। तो स्प्रिंग सिस्टम को अगर मैं बनाऊँ तो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है आपके पास, एक बॉक्स है और ये बॉक्स स्प्रिंग से वॉल से लगा हुआ है। ओके, तो अगर मैं इस बॉक्स पे एक फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये बॉक्स मूव करके कुछ यहाँ पे आ गया। ओके, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। ओके, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो अब जो स्प्रिंग होगा वो इस बॉक्स को वापस रिस्टोर करके अपने नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। तो एक्स आप देख सकते हैं, एक्स क्या है, जितना ज़्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट करूँगा इसको, जितना ज़्यादा स्प्रिंग को खींचूंगा उतनी तेज़ी से स्प्रिंग अंदर के डायरेक्शन में नेचुरल लेंथ में वापस जाएगा। ओके, या सो ये फोर्स जो है, इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। दिस एफ इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो मेरे पास क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू करता हूँ तो यह आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके ओके, माइनस के एक्स, ये है फोर्स का फॉर्मूला। और हम सबको पता है फोर्स होता है एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स बाई एम। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस सिस्टम के लिए वो आ गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मैं के बाई एम को एक अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर ज़ीरो। ओके, जहाँ पे ओमेगा आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम और भी तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे टू पाई न्यू, टू पाई बाई टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है के बाई एम रूट। ओके, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सिंपली वन बाई टू पाई रूट के बाई एम। और यहाँ से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं टी, जो हो जाएगा टू पाई रूट एम बाई के। तो इस सिस्टम का, इस ऑस्किलेटरी सिस्टम का आप सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके, अब हमको ये पता है कि ये सिस्टम जो होते हैं, हम ये सारे सिस्टम्स कंजर्वेटिव सिस्टम्स की बात करेंगे यहाँ पे। एक बात का हमेशा याद रखिए, हम जितने भी सिस्टम्स की यहाँ बात कर रहे हैं, ऑल सिस्टम्स आर कंजर्वेटिव सिस्टम्स। ओके, कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, अभी कंजर्वेटिव सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है? कंजर्वेटिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मैं मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिव सिस्टम्स में जो फोर्स होता है वो डिफाइंड होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से। अगर ये फॉलो हो रहा है तो वो सिस्टम कंजर्वेटिव, या आप कह सकते हैं वो सिस्टम कंजर्वेटिव है जिसकी वजह से ये रूल फॉलो होता है। कोई भी सिस्टम अगर कंजर्वेटिव हो तो ये रूल फॉलो होता ही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स। ओके, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू माइनस एफ को हमने कैसे डिफाइन किया था, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज जो पोटेंशियल हमारा यहाँ आना चाहिए वो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, कितना, के एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, ये पोटेंशियल आपका आ जाता है फॉर द हार्मोनिक, फॉर स्प्रिंग सिस्टम। ओके, तो पोटेंशियल की बात कर ली हमने। अच्छा, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पाया था वो था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इन इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके सोल्यूशंस को लिखता हूँ। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन, हार्मोनिक ऑस्किलेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करते हैं सिनुसॉइडल और वेव्स। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके,
एक्स इज इक्वल टू एक्स एम प्लस एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है रूट के बाई एम, एक्स एम है उसे वो है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन, ओके, और टाइम पीरियड ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, ओके। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इतना है, अभी और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वेलोसिटी अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट माइनस एक्स एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सीलरेशन निकालना हो तो कितना आएगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स एम ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मीन्स एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस, बिल्कुल इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन को यहाँ ओपन भी कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, जो वही डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे अगेन मिल गया, ओके। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था स्प्रिंग सिस्टम का। और भी चीज़ें अगर इसमें आप जान सकते हैं, जैसे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम एनी पोजीशन निकाल सकते हैं, जैसे कैसे, ओके। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं पार्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ, लेट्स से तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं यहाँ वी एक्स स्क्वायर भी ले सकता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और वी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से ये एक्स की वैल्यू है और ये है वी एक्स की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पुट करेंगे अगर तो आ जाएगा एम बाई टू माइनस एक्स एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स की वैल्यू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की आ जाएगी एम बाई टू एक्स एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस के बाई टू एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। अच्छा, वैसे कि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहाँ पे देखिए एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देता हूँ अगर मैं, तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज के एक्स एम स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे देखिए के एक्स एम स्क्वायर बाई टू इस टर्म में भी है, तो इस पूरे टर्म को मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। तो ये वन हो जाएगा, दिस इज कंबाइनिंगली वन। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ओके। ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया। तो अगर मैं टोटल एनर्जी को यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कहाँ पुट करना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टी प्लस वी है, ओके। टोटल एनर्जी मेरा है हाफ के एक्स एम स्क्वायर, टी हो गया मेरा हाफ एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं वी एक्स यहाँ से निकालूँ तो वी एक्स मुझको कितना मिलेगा, प्लस माइनस रूट के बाई एम ब्रैकेट में एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिल गया वेलोसिटी ऑफ द ऑस्किलेटर एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक्स आप देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो आप एक्स को इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, जितना आप चाहो उतना एक्स को ले सकते हैं, एक्स डिस्प्लेस्ड वेक्टर, ओके। अब वेलोसिटी में यहाँ पे प्लस माइनस आया हुआ, तो आप देखेंगे अगर मैं ये बॉक्स का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो बॉक्स जब इधर जाएगा तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, बॉक्स जब इधर जाएगा तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव।
इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइंस लिए गए हैं। ओके ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ सिंपल से कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशंस कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस कैसे कैसे होंगे। पहला कंडीशन, व्हेन x इज इक्वल टू, पहला कंडीशन तो मैं ऐसे डायरेक्टली यही फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के बाई एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरा कंडीशन, व्हेन एक्स एम इज इक्वल टू एक्स, तो वी एक्स जीरो हो जाएगा। मतलब एट एक्सट्रीम पे जाके ये अगर ऑस्किलेटरी मैक्सिमम ऑस्किलेटरी है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि उस पॉइंट पे पहुंच के पार्टिकल फिर रिटर्न बैक करता है। इस पॉइंट पे जाता है, एक मैक्सिमम पे जाता है, उसको रिटर्न बैक करता है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, एक्स अगर ज़ीरो हो जाए तो वी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट के बाई एम एक्स एम। ये होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्स जीरो मीन्स इक्विलिब्रियम पे, जब पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा तो जब वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो वो तेज़ी से इधर भागेगा, फिर वापस आके जो इक्विलिब्रियम में आएगा फिर इधर तेज़ी से भागेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप फॉर्मूले को देखें तो रूट के बाई एम प्लस माइनस रूट के बाई एम एक्स एम। ओके, तो जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा, मैं उस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इधर जब पार्टिकल मूव करेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए प्लस माइनस दोनों है यहाँ पे। ओके, तो वी एक्स हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस रूट के बाई एम एक्स एम। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो हमने लिया, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ओके ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अभी के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे, सिर्फ स्प्रिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉर्सनल ऑस्किलेटर और सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।